जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जबरदस्त तरीके से चल रहा साइंस का 15 मिनट शो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र को खत्म कर देंगे। इसके दो पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उन दोनों को जाकर जरूर देखिएगा। टू द पॉइंट मैंने वहां पे बात की है और आज हम जो बचा हुआ पार्ट है इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए। जॉब ग्रेड का मतलब है राइज शाइन एंड अपग्रेड। बाकी हमारा जो एप्लीकेशन है इसको आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फीचर्स आपको दी जा रही हैं। इवन डेट जिस तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से एप्लीकेशन पर भी आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आज ही हमारा लास्ट पार्ट है और इसको हम बोलेंगे पार्ट 3। इससे पहले के दो पार्ट जबरदस्त तरीके से 15-15 मिनट में हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज देखो, अगर हम बात करें, हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, एक एक जो भी हमारा पार्ट यहाँ पर दिख रहा है पहले उसको हमने वहां पे समझा था और उसको समझने के बाद में हमने नेसल पैसेज तक चीजों को समझ लिया था। हम कहां पर आ गए थे? लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स पर आ गए थे। एक ओवरव्यू मैंने ये भी दिया था कि जब हम सांस लेते हैं दोस्तों, तो हम नाइट्रोजन 78% पूरी लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में होती ही है, और CO2 0.3%, 0.03%। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब कि सांस बाहर छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन पूरी की पूरी बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं, 4% रह जाती है, और CO2 हमारी 4.6% छोड़ते हैं। ताकि ये कहां से आई भाई CO2? यही तो आती है श्वसन प्रक्रिया से। जो भी हम खाना खाते हैं ग्लूकोज के रूप में, उसका ब्रेकडाउन होता है जहां से CO2 बनता है, H2O बनता है और एनर्जी बनती है। ये भी हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आज हम स्वर यंत्र या कंठ, जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो टू द पॉइंट बात की है, पूरा 3 पार्ट्स में ये पूरा जो मतलब टॉपिक है ये अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। आई होप कि आपको हर चीजें समझ में आएंगी दोस्तों। एक एक करके पढ़ते हैं इसको, ये क्या कह रहा है। स्वर यंत्र और कंठ की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? स्वर यंत्र लैरिंग्स को श्वास नली यानी फेरिंग्स से जोड़ता है। फेरिंग्स जो इससे ऊपर होता है, हलक, जहां पर हमने इपीग्लोटिस के बारे में जाना था कि जब खाना आएगा तो उसको वो ओसोफेगस को रास्ता दे देगा, और जब हवा आएगी तो वो किसको रास्ता दे देगा? विंड पाइप को रास्ता दे देगा। उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, हलक में। ठीक है, यानी कि आपका फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, से जोड़ा जाता है। यह ध्वनि उत्पन्न साउंड प्रोडक्शन करते हैं, करने का कार्य करते हैं। इसी लैरिंग्स में वाइब्रेशन होते हैं जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ, तो आप सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो श्वसन यंत्र, स्वर यंत्र श्वसन मार्ग को सुरक्षित रखता है, और यह निगलने यानी कि स्वेलिंग के दौरान, जब हम कोई चीज निगलते हैं के दौरान श्वसन मार्ग की सुरक्षा करता है। कि भैया निगला हुआ खाना अगर वो लंग्स में पहुंच गया तो भैया दिक्कत हो जाएगी, और लंग्स में जब बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं तो निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया के साथ साथ हमारा लंग्स में टीबी हो जाता है हमको, जब वहां पे बैक्टीरिया चले जाते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो हम चाहते हैं कि सेफ एयर पहुंचे हमारे लंग्स के अंदर, जिसमें हेल्प हमारे नोस्ट्रिल्स यानी नाक के छेद करते हैं, जैसा कि पिछले सेशन में था। में बाल होते हैं, पार्टिकल्स को रोक लेते हैं। म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है जो बैक्टीरिया को रोक लेता है, और ठंडी और सर्दी के समय में हमको बिल्कुल वही एयर अंदर पहुंचाता है जो चाहिए होती है। तो आपके शरीर के हर अंग का जो काम है वो एकदम से परफेक्ट है, बटा हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। स्वर यंत्र क्या करता है मेरे भाई? खाने को निगलने में भी मदद करता है कि वो भैया फूड पाइप ईसोफेगस में ही जाए, ना कि विंड पाइप में चला जाए। ठीक है, चलो, उदाहरण के तौर पर जब आप गाना गाते हैं, सिंगिंग, कहते हैं ना, देखो आपने सुना होगा, बड़े बूढ़े कहते हैं, या आपके घर में भी मम्मी पापा ने कहा होगा कि खाना खाते वक्त बोलते नहीं, बोलोगे तो हवा तो ज्यादा जाएगी, फिर वो ईसोफेगस की तरह की जगह ट्रेकिया में चला जाएगा, फिर वहां पर हमको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो जब आप गाना गाते हैं, सिंगिंग, या बोलते हैं, स्पीकिंग, तो स्वर यंत्र का उपयोग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यही कारण है आपकी आवाज के स्वर और तीव्रता में बदलाव आ सकता है। जैसे जब आप जिम में भारी कसरत करते हैं तो गहरी सांस लेते हैं। मैं कोई काम करा रहा हूं, मैं मतलब किसी चीज को उठा रहा हूँ, तो मुझसे बोलोगे क्या नाम? कृष्ण सैनी। मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, आवाज में अंतर आ जाएगा लैरिंग्स पर। ठीक है, नेक्स्ट है विंड पाइप ट्रेकिया। ट्रेकिया को मैंने इस तरीके से बताया था, और इसमें देखो कार्टिलेज भी लगे हुए रहते हैं कि भैया चिपक ना जाए, चिपक जाएगी तो फिर हवा अंदर कैसे जाएगी, सिंपल सा रूल है। मुख्य कार्य क्या होता है? श्वास नली यानी कि ट्रेकिया का कार्य स्वर यंत्र और फेफड़ों को जोड़ना होता है। यहां से ये फेफड़े
बनते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मैंने बताया था, जिसको ब्रोंकस बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये ब्रोंकस पर ब्रोंक्यूल्स लगी रहती हैं, जिन पर एल्वियोली वायु कोष्ठक लगे रहते हैं, जिन पर आपका ऑक्सीजन स्टोर होती है 4%। ठीक, तो लंग्स को जोड़ना होता है, यह एक प्रकार की नली होती है जो हवा को फेफड़े तक, लंग्स तक पहुंचाती है। ठीक है, ये मैंने कार्टिलेज बोली थी, देखो लिखा हुआ है श्वास नली के अंदर कार्टिलेज रिंग्स, इस तरीके से सी टाइप की रिंग्स बनी होती हैं, तो इसे स्थिर बनाए रखती हैं और हवा के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, हवा का प्रवाह आता रहेगा, कभी कभी देखते हो ना, हवा चलती रहती है, हवा नहीं आई किसी वजह से तो वो चिपक जाती है, तो ये इसको चिपकने नहीं देंगे कार्टिलेज। ओके, उदाहरण के तौर पर देखिए, जब आप दौड़ते हैं तो श्वास नली तेजी से वायु को फेफड़े में भेजने में मदद करती है, ताकि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि दौड़ने में तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए भाई। अगर श्वास नली में कोई रुकावट हो तो सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, जैसे अस्थमा के रोगियों के साथ होती है। मैंने आपको बताया था कि इसी सांस नली में अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है, सूजन वगैरह आ जाती है, तो जो एयर का स्पेस है वो कम हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब बीमारी बन जाएगी। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर। उसके बाद में ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स मैंने आपको बताया था, अगर ये ट्रेकिया है तो ये जब दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल। ठीक है, ब्रोंकस होते हैं, इस पर ब्रोंक्यूल्स लगी रहती हैं, और ये एल्वियोली होती है, और ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है हमारा लंग्स बनाता है, और इसको सिंपल तरीके से प्लूरा कैविटी जो कवर करती है, और ये पूरा सिस्टम लंग्स बन जाता है। ये चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो एक ही चीज को कई कई बार बता रहा हूँ कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो मुख्य कार्य की बात करेंगे, तो जिसको हम श्वास नका यानी कि ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे शाखाओं में बटे हुए होते हैं, तो वायु कोष यानी कि एल्वियोली, वायु कोष्ठक बोल दो, वायु कोष बोल दो, एल्वियोली तक हवा को पहुंचाते हैं। ठीक है, श्वास निका में वायु मार्ग को स्वच्छ रखने के लिए म्यूकस और अन्य सुरक्षा तंत्र होते हैं, तो धूल और बैक्टीरिया को बाहर रखते हैं। म्यूकस मतलब वही पदार्थ जो आपके इस अगेन ब्रोंक्यूल्स के अंदर रहेगा, क्योंकि अंदर अगर कोई बैक्टीरिया पहुंच भी जाए, अगर आपने अपनी नाक के जो बाल हैं, जो रोम है, उनको काट लिया है, छोटा कर लिया है, तो बैक्टीरिया पहुंच सकता है अंदर। ठीक है, और आपके फेरिंग्स ने भी प्रॉपर, आपके जो नेसल पैसेज है वहां पे भी जो म्यूकस है उसने भी नहीं रोका, तो अंदर फर्दर हेल्प हो जाएगी कि ब्रोंक्यूल्स में जो म्यूकस है वो फिर से उन बैक्टीरियाज को रोक सके। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जब हम गहरी सांस यानी कि डीप ब्रीथ लेते हैं या फिर योगा करते हैं, तो जो श्वसन का वायु को फेफड़े तक पहुंचाकर ऑक्सीजन को रक्त में परिवर्तित करने में मदद करता है। बात को समझिएगा, गहरी सांस ली, योगा किया, तो भैया फेफड़ों तक पहुंचाकर ऑक्सीजन को रक्त में परिवर्तित, और ऑक्सीजन रक्त में परिवर्तित कैसे होती है, एक बार फिर से मैं पहले बता चुका हूं, एल्वियोली में ऑक्सीजन रहेगी, वो ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा मेरे भाई, हीमोग्लोबिन ले जाएगा। जो ब्लड का कॉर्पुसल्स होता है, आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, उसके अंदर प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ पे भी ट्विस्ट है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, मजा आएगा आपको जानकर। ठीक है भाई, चलो अब ये हो गए, आप सीधे फेफड़ों पर आ जाइए। इन सब ने मिलकर फेफड़े ही तो बनाए, तो फेफड़े यानी कि लंग्स हमारे श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। फेफड़ों के बिना हमारा शरीर सही तरीके से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अंग शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करने में आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करते हैं। ओल्ड एज में आके चीजें क्यों बिगड़ जाती हैं, क्यों वेंटिलेटर पर पहुंच जाता है पेशेंट, आईसीयू में पहुंच जाता है, तो उसके खान पान पर डिपेंड होता है। आइदर उसके लंग्स काम नहीं करेंगे, उसकी किडनी काम नहीं करेंगे, उसका हार्ट काम नहीं करेगा, वो डिपेंड होता है खान पान। और खान पान पर भी नहीं होता, कोई आज तक किसी ने कोई सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी कुछ भी नहीं खाए होते, उनको कैंसर हो जाते हैं, उनके लंग्स प्रभावित हो जाते हैं। तो ये मतलब उनके जहां वो रह रहे हैं वहां के जो लोकेशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि भैया बैक्टीरिया वगैरह डेली बेसिस पर ज्यादा तो नहीं जा रहे हैं ना, रहन सहन लाइफ स्टाइल पर डिपेंड। ठीक है, फेफड़ों का कार्य समझ लेते हैं, हालांकि इस चीजों को हमने समझ लिया, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हवा से हमारे फेफड़ों में, लंग्स में प्रवेश करती है, यह खून ब्लड में परिवर्तित हो जाती है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। खून में मिला देगा भाई, खून में। ठीक है, फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं और उसे पूरे शरीर में वितरित करने के लिए अन्य कोशिकाएं, देखो नाम आ गया ना, रेड ब्लड सेल में भेजते हैं,
और रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर की कोशिकाओं से बाहर आकर रक्त में जमा होती है, फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो गैस बाहर निकलती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जब आप व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। फेफड़े रक्त में अधिक ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं ताकि आपके मांसपेशियां मसल्स अधिक ऊर्जा का उपयोग कर सकें। जब आप गहरी सांस यानी कि डीप ब्रीथ लेते हैं तो फेफड़े पूरी तरीके से खुलते हैं, जिससे अधिक ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश कर सके और थकान दूर होती है। ठीक है, ये जनरली हम जब करते हैं, जब हमको नींद आने की सी इच्छा होती है ना, तो हम गहरी गहरी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, नींद थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मेरे भाई दो पार्ट्स होते हैं, राइट लंग्स होता है, लेफ्ट लंग होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दाएं फेफड़े में 3 लोब होते हैं, यह आकार में थोड़ा बड़ा होता है। लेफ्ट लंग की बात करें तो इसमें केवल 2 लोब होंगे और यह आकार में थोड़ा सा छोटा होगा ताकि दिल हार्ट को जगह मिल सके। थोड़ा सा टेक्निकल, ठीक है, क्योंकि इधर ही होगा आपका दिल। एल्वियोली में ही 4% जो ऑक्सीजन है वो दोस्तों स्टोर होती है। कहानी को फेफड़ों में छोटे छोटे वायुकोष होते हैं जो ऑक्सीजन का रक्त में आदान प्रदान होता है। ठीक है, प्रत्येक एल्वियोली का आकार एक गुब्बारे जैसा होता है जो हवा को खींचकर और उसे रक्त में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जब आप तैराकी स्विमिंग करते हैं तो आपके शरीर पानी को नीचे से हवा खींचता है, जिससे एल्वियोली में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। गहरी सांस में लेने से एल्वियोली खुल जाते हैं, जिससे अधिक ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन वाला पार्ट और समझ लेते हैं। उसको मैं पहले एक फिगर से समझाऊंगा, फिर इसको एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब जब एल्वियोली में हमारी ऑक्सीजन रुकी, इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन को कौन लेकर जाएगा मेरे भाई? ये ऑक्सीजन यहाँ से, ये लेयर बहुत पतली होती है, ब्लड की वेसल्स यहाँ से आई हुई हैं, उसमें ब्लड है, ब्लड में आरबीसी है और आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन। समझना बात को, ये हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है इस पूरी की पूरी ऑक्सीजन को उठाएगा और जहां जहां ब्लड घूम रहा है, सर ब्लड तो पूरे शरीर में घूम रहा है, तो ये पूरे शरीर में दे देगा। वहां से CO2 पकड़ के CO2 फिर यहाँ से लंग्स से बाहर निकाल देगा, क्योंकि CO2 भी हमारे उसमें है, जिसमें आपने सुना होगा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मतलब जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ज्यादा है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां से हीमोग्लोबिन ले गया। अब हीमोग्लोबिन के साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अगर रास्ते में इसको CO मिल गया, मतलब कोई आदमी सिगरेट पी रहा है तो वो धुआं आएगा उसके अंदर, सिगरेट का धुआं यहाँ पे भी आएगा। जैसे ही उसको CO धुआं मिला, ये O2 को तुरंत छोड़ देगा, पहले पूरे शरीर में इस CO को घुमा देगा। ये जहरीली गैस मानी जाती है, हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी इसकी एफिनिटी इसके साथ है। इसका पहला प्यार ये है, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमसे एफिनिटी पर क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी? CO की, फिर O2 की, और सबसे कम किसकी होती है? CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये सभी हमारे क्या है दोस्तों? क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो नाउ अब आगे मूव करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, फेफड़ों में रक्त का संचार तो पढ़ लिया है। तो ऑक्सीजन जो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, फेफड़ों से रक्त यानी कि ब्लड में पूरे शरीर में पहुंचता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। यह रक्त शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का वितरण करते हैं, जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा हर्ट का टॉपिक है, पल्मोनरी वीन। भाई देखो, वीन्स जो होती हैं ये आपको नीली नीली दिख रही है, इनको वीन्स बोलते हैं। इसके अंदर गहराई में आर्टरीज होती हैं जो रेड कलर से होती है, वो दिखती नहीं है, वीन्स हमको दिखती है। वीन्स का काम होता है अशुद्ध खून को ले जाना, लेकिन उसमें एक अपवाद होता है। पल्मोनरी वीन्स की बात करें तो ये शुद्ध रक्त को ले जाती है, जिसको हम ऑक्सीजन युक्त रक्त कहते हैं। दिल के लेफ्ट एट्रियम, ये थोड़ा सा एट्रियम क्या होता है, कक्ष होते हैं, चैम्बर होते हैं जो हार्ट्स के अंदर बने होते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है और फिर पूरे शरीर में वितरित होता है। अब आप बोलोगे सर पल्मोनरी वीन्स, लेफ्ट एट्रियम, ये तो थोड़ा सा, ये जो पार्ट है मेजरली हर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, हर्ट वाले चैप्टर में इसको हम समझेंगे। और ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों में आता है। फेफड़े इस रक्त को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये होता है पूरा मामला। ठीक है, बाकी जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, तो करते वक्त आपको थकावट महसूस होती है, आपके शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो फेफड़े उसे रक्त में भेज देते हैं। तेज दौड़ना, ये सब हम कई बार पढ़ चुके हैं, इन सभी चीजों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है।
अस्थमा का मरीज कैसे बनेगा, मैंने आपको बता दिया, धूल या प्रदूषण का सामना होता है तो उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। इस कारण से शुद्ध और ताजगी भरी हवा की ही जरूरत होती है। देखो धूम्रपान करने वाले लोग, स्मोकर्स, उनके अंदर क्या होगा मेरे भाई, CO की मात्रा ज्यादा होगी, तो हीमोग्लोबिन पहले इसको पूरे शरीर में घुमाएगा। फेफड़ों में संक्रमण या गंभीर बीमारी हो सकती है, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रिक्ट यानी पल्मोनरी डिसीज, जिसको हम COPD बोलते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रिक्ट पल्मोनरी, पल्मोनरी इन्हीं को बोलते हैं, है ना, और डिसीज बीमारी होगी, लंग्स को पल्मोनरी ही बोला जाता है। ठीक है। गैसों का परिवहन, देखो रक्त द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन शरीर के अंगों तक किया जाता है। यह प्रक्रिया हीमोग्लोबिन द्वारा होती है। सब चीज पढ़ चुके हैं, लिखा हुआ है आपके पास, नोट्स के रूप में रहेगा। ऑक्सीजन का परिवहन 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कोशिकाएं करती हैं। यह कणिकाएं हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं। ऑक्सीजन मिल जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बचे हुए 1.5% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त प्लाज्मा, क्योंकि जो हमारा पूरा ब्लड है उसमें 55% ब्लड प्लाज्मा होता है, 45% कॉर्पुसल्स रुधिराणु होते हैं, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों ही आते हैं। तो मैक्सिमम पार्ट किसने, कॉर्पुसल्स ने। बचा हुआ 1.5% पार्ट्स कितने, किसने, प्लाज्मा। ठीक है। एक चीज और सुन लीजिए कि रासायनिक समीकरण जो होगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन Hb से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बनाएगा, HbO2 बनाएगा दोस्तों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। जब आप दौड़ते हैं तो हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और मांसपेशियों तक पहुंचता है ताकि ऊर्जा मिल सके। हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ ही लिया है, एक लोहा युक्त, इसके अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है यह हेमेटिन और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाई। सर इंपॉर्टेंट देखो कहां है, हीमो का मतलब हो गया हीम यानी कि आयरन, हेमाटीन, और ग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन है, इनसे मिलकर बना हुआ है। अब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, एनीमिया, क्योंकि एनीमिया जो रोग होता है वो आयरन की कमी से ही होता है, जिससे थकान कमजोरी बनी रहती है, जिससे इंसान के अंदर थकान और कमजोरी बनी रहती है। ठीक है। खेल कूद में भी बास्केट खेलते समय हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की मांसपेशियों तक भेजता है ताकि आप अच्छे से खेल सके। जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन रक्त में लेकर मांसपेशियों तक पहुंचाता है। सारी चीजें सिंपल है। और ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अंगों तक सही तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य शरीर के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर अच्छा होना चाहिए। और जब कोई बीमारी होती है कि डॉक्टर साहब मेरा बुखार है, कई दिन से नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूं, तो उस केस में डॉक्टर एक टेस्ट कराता है, आपकी आपकी प्लेटलेट्स को पता करेगा, RBCs को पता करेगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा पता करेगा, तो प्रॉपर हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पूरे का पूरा, खत्म हो चुका है श्वसन तंत्र। अब नेक्स्ट कोई और बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक आप अभी सभी हमको फॉलो कर लेंगे सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर, और ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेंगे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 पार्ट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के, जिनको पढ़कर आप कहेंगे कि हाँ हम श्वसन तंत्र में कुछ भी नहीं छोड़ के आएंगे अगर एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक ख्याल रखेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय